Good morning, students. You know that your exams are very near, so today we are going to revise question answer and extra questions of lesson 1. So let's start. First question is, what is a globe? Globe क्या है? A globe is a man-made model of the earth. Globe क्या है? इंसान के द्वारा बनाया गया पृथ्वी का एक नमूना है. क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट इज द इक्वेटर? इक्वेटर क्या है? भूमध्य रेखा क्या है? जैसा कि हिंदी से इसके नाम की हिंदी से पता चल रहा है, अर्थ से पता चल रहा है भूमध्य रेखा, यानी कि जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती भूमि के मध्य की रेखा. द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स नेम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. इक्वेटर वो काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जो क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर कहलाते हैं. द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, और इक्वेटर क्या है? लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड भी है, सबसे लंबी लैटिट्यूड भी है. क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट इज द प्राइम मेरिडियन? प्राइम मेरिडियन क्या है? प्राइम मेरिडियन इज एन इमेजिनरी लाइन सिमिलर टू द इक्वेटर. इमेजिनरी लाइन प्राइम मेरिडियन इक्वेटर की तरह ही एक काल्पनिक रेखा है विच डिवाइड्स द अर्थ, जो अर्थ को बांटती है इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में, जैसे हमारा इक्वेटर बांटता है दो बराबर भागों में अर्थ को, वैसे ही प्राइम मेरिडियन भी अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है. और वो दो बराबर भाग कौन से हैं? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. इट पासिस थ्रू ग्रीनविच नियर लंडन. ये लंदन के पास ग्रीनविच से गुजरती है. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मैरिडियन, इसलिए इसको ग्रीनविच मैरिडियन भी कहा जाता है. इट इज़ मार्क्ड एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर मार्क किया जाता है. जैसे इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड मार्क किया जाता है, वैसे ही प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मार्क किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या है? The lines running parallel to the equator in the east-west direction are called latitudes or parallels of latitudes. वो लाइनें जो इक्वेटर के समानांतर ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में चलती हैं, वो लाइनें जो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में चलती हैं इक्वेटर के पैरेलल, यानी कि इक्वेटर के समानांतर जो लाइनें हैं उनको लैटिट्यूड्स या फिर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन यू लोकेट अ प्लेस ऑन द मैप? मैप पर आप किसी भी प्लेस को, किसी भी स्थान को कैसे लोकेट कर सकते हो, कैसे ढूंढ सकते हो? वी कैन लोकेट अ प्लेस ऑन द मैप विद द हेल्प ऑफ ग्रिड. हम मैप पे किसी भी स्थान को ग्रिड की सहायता से ढूंढ सकते हैं. ग्रिड क्या होता है? नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो रेखाएं हैं उनका जो जाल है उसको ग्रिड कहा जाता है. टू नो द लोकेशन ऑफ अ प्लेस वी मस्ट नो इट्स पैरेलल एंड मेरिडियन. किसी भी स्थान की लोकेशन का पता लगाने के लिए हमें उसकी पैरेलल्स और उसकी मेरिडियंस के बारे में पता होना चाहिए, वो कितनी लैटिट्यूड और कितनी लॉन्गिट्यूड पे है. द पॉइंट एट विच दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर. और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, विल बी द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस. और वो लोकेशन जो है उस प्लेस की लोकेशन होगी जहाँ ये लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड. नेक्स्ट हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, व्हाई इज लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ? पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है? लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर. पानी की और हवा की उपस्थिति के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है. हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड? संसार में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. संसार में 7 कॉन्टिनेंट यानी 7 महाद्वीप हैं. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी ओशियंस आर देयर इन द वर्ल्ड? संसार में कितने ओशियंस, कितने महासागर हैं? देर आर 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड. संसार में 5 महासागर हैं. हाउ डज द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस? पृथ्वी अपनी एक्सिस पर किस तरह घूमती है? द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. पृथ्वी अपनी एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ यूं घूमती है. क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स? लैटिट्यूड्स की कुल संख्या कितनी है? द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स इज 181.
लैटिट्यूड्स की कुल संख्या 181 है। कई बार यूँ माना जाता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो लैटिट्यूड्स नहीं, वो सिर्फ पॉइंट हैं। तो कई बार ये भी होता है कि लैटिट्यूड्स की कुल संख्या कई बार 179 आ जाती है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और मैरिडियंस? लॉन्गिट्यूड्स या फिर मैरिडियंस की टोटल संख्या कितनी है? द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इज 360। लॉन्गिट्यूड्स की कुल संख्या 360 है। विच मैरिडियन इज डेजिग्नेटेड एज द इंटरनेशनल डेट लाइन? कौन सी मैरिडियन को इंटरनेशनल डेट लाइन का नाम दिया गया है? 180th मैरिडियन इज डेजिग्नेटेड एज द इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री की जो मैरिडियन है उसको इंटरनेशनल डेट लाइन का नाम दिया गया है, और जो बिल्कुल प्राइम मैरिडियन के ऑपोजिट है, जहाँ पर प्राइम मैरिडियन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये हमारी 180th मैरिडियन जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन का नाम दिया गया वो है। राइट द नेम्स ऑफ द मेन लैटिट्यूड्स। मुख्य लैटिट्यूड्स के नाम लिखने हैं आपको, कौन कौन सी हैं। तो हमारी मेन लैटिट्यूड्स हैं, फर्स्ट है हमारी द आर्कटिक सर्कल। सबसे पहले आर्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आता है। अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ पे आता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। तो ये हमारी मेन लैटिट्यूड्स हैं 6। साउथ पोल, नॉर्थ पोल जो 90, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री साउथ। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है हमारा 23.5 डिग्री साउथ पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। द अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ और द आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये हमारी मेन लैटिट्यूड्स थी। यहाँ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और क्वेश्चंस आपको रिवाइज करा दिए हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।